Namaskar everyone. So today we will start exercise 3.5 introduction of 3.5 which is cross multiplication introduce करेंगे. यहाँ पर ये method है. We have studied substitution method, elimination method earlier and today we will study cross multiplication. This method also explain या फिर यहाँ पे आप बात कर सकते हैं. ये method भी हमेशा हमें x और y की values निकालने में help करता है जो कि हमारे पास linear equation होती है इन टू वेरिएबल्स में. तो इसी तरह से जैसे हमने वो दो मेथड आपको लास्ट क्लासेस में हमने किए हैं वैसे ही हम ये वाला मेथड भी समझेंगे कि ये वाला मेथड हम कैसे कर सकते हैं किसी भी x और y की वैल्यू को निकालने की. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं. तो यहाँ पे देख लेते हैं. तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशंस हैं हमारे पास. चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हम कैसे निकालते हैं. यहाँ पे जैसे सपोज शॉर्ट ट्रिक मेथड में आपको बता रही हूँ. फॉर्मूला बहुत से बच्चों को याद नहीं होता है, डिफिकल्टी होती है याद करने में. तो ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करने ढंग से देख लें. विच इज़ x अपॉन यहाँ पे y लिख दिया अपॉन y 1 अपॉन. क्लियर. सबसे पहले क्या करना है, x लिखना है अपॉन y अपॉन 1 अपॉन. क्यों? क्योंकि ये x का है, ये y है और ये कांस्टेंट नंबर है. क्लियर. इसलिए वहाँ पे 1 लिख दिया. अब आपको क्या करना है, अब आपको सब जानते हैं अल्फ़ाबेट्स ए बी सी तो सभी जानते हैं. ये रहे ए बी सी. अब क्या करना है, जैसे अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है ए से, काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 से. तो हमें जो फॉर्मूला स्टार्ट करना है बनाना, हम कैसे बना रहे हैं, तो मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ. तो ए से लेके पहले बी, तो ए बी यहाँ लिखा, ए बी मैंने यहाँ लिखा. क्लियर. जैसे अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होता है वैसे ही काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने 1 के नीचे ए बी और ए बी लिख दिया. यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद करने की. देन उसके बाद आपको करना है बी और सी. अब बी सी सेकेंड मतलब एक्स और वाई पे जाएंगे. अब हम एक्स पे जाएंगे विच इज़ बी सी. पहले हमने ए बी लिया तो 1 के नीचे लिखा है. अब बी सी लिया है तो बी सी हमने लिखा है एक्स के नीचे. अब कौन सा रेशियो बचता है, कौन सा आपका पैटर्न बचता है, वो है सी ए. तो देखो यहाँ पर ये हो गया सी ए और सी ए. अब क्या करना है, सबके बीच में आपको माइनस का साइन लगा देना है. पुट माइनस साइन इन ऑल दीज टर्म्स. नाउ हियर इक्वल टू एंड इक्वल टू. अब आपको ये टर्म पता है 1 2 2 1, ये याद रखना है 1 2 और 2 1. तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लगा देना है 1 2, दिस इज 2 1 1 2 2 1. सिमिलरली यहाँ पर 1 2 2 और 1. सो दिस इज योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला. ये जो मेथड होता है उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम x और y की वैल्यूज़ को निकाल रहे होते हैं. आई होप आप लोगों को मेथड समझ में आ गया होगा. लीनियर इक्वेशन आपको इस फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं, आप कैसे बना सकते हो, फटाफट आप बना सकते हो. लीनियर इक्वेशन आपके पास होंगी. आपने क्या करना है, x y और 1 लिखना है. क्लियर. x के नीचे अपॉन, y के नीचे अपॉन, 1 के नीचे अपॉन लिख देना है. अब x के नीचे, ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट्स हमारे स्टार्ट होते हैं ए बी सी से, याद करना है. तो ए से स्टार्ट होता है, काउंटिंग 1 से स्टार्ट. तो पहला हम 1 के नीचे लिखेंगे. अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट हुआ ए बी ए बी ए बी. ठीक है. फिर आती है नेक्स्ट टर्म है बी सी का. तो बी सी हम लिखेंगे अब फर्स्ट में जाके बी सी और बी सी. और लास्ट जो बचता है वो आपका बचता है सी ए. तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास सी ए और सी ए. ठीक है. अब नंबर क्या याद रखना है, नंबर आपको याद रखना है 1 2 और 2 1 याद रखना है. तो आपने क्या किया 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 और इन सब के बीच में माइनस और इक्वल टू का साइन आ जाएगा. ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है. Now you have these two linear equation in two variables. You have cross multiplication formula also. अब आपको निकालना है x और y, क्योंकि हम कोई भी फॉर्मूला हम जो यूज़ कर रहे हैं अलजेब्रिक मेथड जो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें बता रहा है. तो यहाँ से भी इस मेथड के थ्रू भी हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यूज़ ही निकालनी. कैसे निकालनी है वो हम देखते हैं. नाउ फॉर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए, x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली फर्स्ट टर्म इसको मैं बता दे रही हूँ. ये है आपके पास फर्स्ट टर्म, इसको मैं बोल देती हूँ दिस विच इज़ सेकेंड टर्म एंड दिस इज़ थर्ड टर्म. क्लियर. तो ये 3 टर्म्स हैं आपके पास. नाउ मैं कंपेयर करूँगी या फिर मैं यूज़ करूँगी किसका, यूज़ फर्स्ट एंड
थर्ड टर्म का यूज़ करूँगी जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे x है, ये y है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो x को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे तभी x की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर दे रही हूँ x अपॉन ये हो गया b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल्स टू, ये हो गई थर्ड टर्म आपकी 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। क्लियर। अब इसको कंपेयर करना है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे कंपेयर कैसे करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कंपेयर कर दीजिए तो आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास a1b2 माइनस a2b1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर, याद हो गया आपको? तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए जब भी फॉर्मूला आप निकालना सीख लेंगे जैसा कि मैंने अभी बताया है, तो फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट वाली टर्म को कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली ऐसे ही हमको y की वैल्यू भी निकालनी है फॉर वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू निकालने के लिए हमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म मतलब y वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना होगा। सो यूज सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर। तो यहाँ पे सेकेंड हो गया आपके पास y अपॉन सी ए 1 2 2 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी विच इज़ 1 2 2 1। क्लियर, ऐसे याद आता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी। y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये है आपका y फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। सो यहाँ पर हमने फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से हमने x और y की वैल्यू निकालना सीखा है। ये पूरा मेथड है, ये इस एक्सरसाइज के लिए आपका बेसिक है, कैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। आपको लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी और इस तरह का आपको 3 सिचुएशंस मिलेंगी, तो आपको कोई भी वेरिएबल निकालने के लिए बोल दिया जाएगा या कोई k की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सिंपल मैथड है जिसमें आप इसको याद कर सकते हैं।